ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बाबा के एक ऐसे भक्त की लीला जिससे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है और बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। ये जो कहानी है ये बाबा के एक ऐसे भक्त की है जिनका नाम है रमा। और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद उनमें जो चेंज आया और वो अपने आप को बाबा के करीब कैसे लेके गई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो कि मैंने इस बुक में इस पूरी स्टोरी को पढ़ा और मेरे दिल में हुआ कि मैं आप लोगों के साथ भी ये साझा करूं। इसका नाम है भिक्षा और यह श्री ओशम खेत्रपाल जी ने लिखी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि उस मोमेंट पे ओशिम जी ही उनके गाइड बन के उनकी लाइफ में गए। तो इस बुक में जो भी चैप्टर हैं उसमें हम थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे और देखेंगे कि भिक्षा जो कि नाम है बुक का, इसका मीनिंग क्या है और बाबा भिक्षा क्यों मांगते थे, और इसका रियल ट्रुथ आज हम देखेंगे इस बुक के ज़रिए। तो बेसिकली यह बुक समर्पित है सोनालिका को, जिनकी आत्मा की मुक्ति ने उनकी माँ को साईं के बच्चे के रूप में विकसित कर दिया। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है, सबसे पहला चैप्टर में अगर बोलूँगा तो वो है साईं की ओर यात्रा। साईं की ओर यात्रा। रमा का जीवन उस यात्रा का एक जीवंत उदाहरण है जो दर्द के रास्ते से होते हुए खुशी के मंजिल तक ले जाता है, जिस मंजिल का नाम साईं है। रमा में हर दिन बदलाव आ रहा है। यह पुस्तक पिछले 2 वर्षों में मेरे एक भक्त के जीवन में हुए परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताती है। वह 20 साल बाद मेरे संपर्क में आई और साईं से गहराई से जुड़ गई। यहाँ से रमा की साईं की ओर बढ़ने और उनमें बस जाने की यात्रा शुरू हुई। सेवा की महत्ता और उसके बारे में दैनिक आधार पर उपदेशों को सुनने से न केवल रमा के जीवन में बल्कि उनकी बेटी सोनालिका में भी बदलाव आ गया। यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो उम्र से तो परिपक्व हो चुके हैं, परंतु फिर भी अब तक अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को मालूम करने और उसे अपने जीवन में स्थापित करने का इंतजार कर रहे हैं। मनुष्य भौतिकवादी शर्तों पर अनुकूल परिणाम के लिए हर क्रिया को देखता है जो वास्तविकता में आ भी सकती है और नहीं भी। लेकिन जब सेवा की भावना सही इरादे से होती है तो व्यक्ति को न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होता है बल्कि उसकी उम्र का आखिरी पड़ाव भी उतना ही सुंदर हो जाता है जितना कि उसने युवा उम्र में जिया था। यह कहानी एक धर्मपरायण माँ की है जिसने निस्वार्थ भाव से स्वयं को अपने बच्चे के जीवन को संवारने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपना जीवन ठीक उसी श्रद्धा और जुनून के साथ बच्चे के लिए समर्पित किया जैसे कि उसने अपना जीवन अपने कार्य के लिए समर्पित किया था। मैंने एक कर्मठ महिला के स्वयं के बारे में जानने की उत्सुकता और जीवन के प्रति जागरूकता को दिन ब दिन उन्नति करते देखा है। स्वयं ब्रह्मांड और उसके साथ मजबूत बंधन, 15 वर्षों का मार्गदर्शन रुजबे बरूचा रहा। हालांकि रुजबे का मार्गदर्शन उनके लिए जारी है, फिर भी 2011 में मैंने उनकी ज़िंदगी में तब कदम रखा जब उनका हाथ पकड़कर सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हीं के शहर में मैं उन्हें एक गाइड की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं उसी शहर में था। मैं उनको मिल गया जबकि उनका गाइड दूसरे शहर में था। इस समय उन्हें जिस ताकत की ज़रूरत थी उसे हासिल करने के लिए मुझे साईं द्वारा उनके जीवन में एक उत्प्रेरक के रूप में आने का दायित्व सौंपा गया। जो आध्यात्मिक जागृति की प्यास बुझाने के लिए तरस रहे हैं उनके लिए यह पुस्तक 50 की उम्र एक आशीर्वाद और प्रेरणा के रूप में साबित होगी।
लोग साईं के विभिन्न आध्यात्मिक आयामों को समझने के लिए विभिन्न जागरूकता स्तरों, योग कक्षाओं और साईं के प्रवचनों में भाग लेते हैं। निर्विवाद भक्ति वाली इस महिला ने विभिन्न आध्यात्मिक सत्रों में, योग कक्षाओं और साईं के प्रवचनों में भाग लेने की तुलना में अपने जीवन में मानव सेवा की आवश्यकता को सर्वोपरि माना। उन्हें भिक्षा के अर्थ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपने जीवन की यात्रा के दौरान वह साईं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो रही थी और उसी के साथ साथ उन्हें सेवा के महत्व का एहसास होता चला गया। साईं बाबा ने हैजा दूर करने के लिए गेहूं के दानों को पीसकर उस आटे को शिरडी के सीमा के चारों ओर फैला दिया था। कई बार हम जीवन में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि साईं से जुड़ना एक कठिन काम है। हमारे भय हमें इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक होना परमात्मा की उपस्थिति को हमसे जोड़ने और महसूस करने में असमर्थ है। इसी तरह एक माँ जो अपनी इकलौती बच्ची से बेहद प्यार करती है, उसे अपने बच्ची को दर्द और पीड़ा में मौत के हाथों से गुजरते हुए देखना पड़ रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें इस अथाह दुख को झेलना पड़ा, परंतु साथ ही उसकी माँ को यह एहसास भी हो गया था कि उसकी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और वो बच्ची अब शारीरिक दायरे में किसी भी तरह के दर्द और पीड़ा को झेलने के अधीन नहीं थी। इस एहसास ने उनके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की दिशा और एक रास्ता खोल दिया, जिससे वह दिव्य शिक्षाओं के प्रति ग्रहणशील हो गई, जिसने उन्हें आध्यात्मिक रूप से जीवन में साक्षात होने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए परमात्मा द्वारा सुनिश्चित किए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर दिया था। कई बार ऐसा भी समय आया जब बाबा की कृपा से मुझे किसी विशिष्ट तरीके से उनके किसी विशेष कार्य करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। मैंने देखा कि उन्होंने जिंदगी में हो रहे इस बदलाव से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा और अपने इस हालात को स्वीकार करने से कभी पलक नहीं झपकाई। साईं उनके अंदर हो रहे बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे और मैंने भी महसूस किया कि रमा अब जीवन में बहुत कुछ नया सीखने की इच्छा से भरपूर एक उत्साही शिष्या में परिवर्तित हो चुकी थी। उन्होंने रोजाना गांव, कुत्तों, कौवों और बिल्लियों को खाना खिलाने की सेवा में ही अपने जीवन में प्रभु सेवा का सार लागू कर दिया था। अब उनके अंदर भौतिकवादी दुनिया से हटकर ईश्वरीय दुनिया के प्रति झुकाव और समर्पण का बहुत बड़ा बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। परिवर्तन अपरिहार्य है, परिवर्तन निरंतर है। तो जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि इस चैप्टर में जो असीम जी हैं, जो मैं का वर्ड यूज़ कर रहा था, वो असीम जी ने पर्सनली 2011 में इनसे मिले और उनका मार्गदर्शन किया, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को गुजरते हुए देखा, एक अथाह दर्द में, अथाह पीड़ा में। इस मोमेंट में क्या होता है, मोस्टली सब लोग इतना ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि भगवान से भी विश्वास उठ जाता है और भगवान को ही बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। इंस्टेड ऑफ दैट हमें वो भी भगवान की मर्जी समझ के उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जैसे हमारी अच्छी चीज़ों में हमेशा भगवान का हाथ होता है, हम कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अगर हमारे दुख और सुख दोनों इक्वल हैं, तो हमें उस चीज़ में भी भगवान से विश्वास ना उठा के बल्कि उनकी रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए और सीखना भी चाहिए। जिस तरह रमा जी ने अपने जीवन को ना कि एक डिप्रेशन में ले जाना अपने आप को, ना अपने उस ब्रेक डाउन में रहना हमेशा के लिए, उससे उठ के उन्होंने साईं को हर किसी रूप में देखा। उन्होंने जानवरों की सेवा की,
जिससे उनके मन को शांति मिली और वो जिससे वे अपने आप को साईं के और करीब ले जाती रही। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेवा का महत्व, कि हम सेवा क्यों करते हैं और क्यों करनी चाहिए, इसकी महत्वता क्या है। और आई थिंक उससे पहले एक पेज का और चैप्टर है, दैट इज़ अनंत काल की दुनिया। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यह चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे बाबा के बहुत ही प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस एंड पॉडकास्ट। और साथ में जिस तरह भी हमने भिक्षा बुक स्टार्ट की है, ऐसे बाबा की बहुत सी जो हमारी लाइफ में जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करें और हमारी लाइफ में बाबा की टीचिंग आए और हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, तो मैं ऐसी बुक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक बाबा की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम साई राम।